अरे वैष्णवी, जी। सुनो, मैं खेत जा रहा हूँ और तुम घर का सारा काम खत्म करके खाना बना लेना और फिर खेत ले आना, क्योंकि आज दोपहर में मैं घर नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि खेत में काम थोड़ा ज़्यादा है ना, इसलिए तुम खाना खेत पर ही ले आना। और हाँ, साथ में विवेक को भी ले आना, क्योंकि अगर ये घर पे अकेला रहेगा तो इधर उधर घूमेगा। सुनिए जी, मैं दोपहर में खाना तो बना के ले आऊंगी, लेकिन घर पर कोई सब्जी ही नहीं है, तो मैं खाना बनाऊंगी क्या? क्या कहा वैष्णवी? घर में कोई सब्जी नहीं है? जी, कोई सब्जी नहीं है घर पे। कोई बात नहीं वैष्णवी, तुम एक काम करना, तुम आज चूल्हे पर रोटी बना देना और प्याज मिर्च की चटनी बना लेना, मैं वही खा लूंगा। और हाँ, अगर घर में थोड़ी बहुत दाल बची हो तो विवेक के लिए बना देना, ठीक है? ठीक है जी, मैं बना दूंगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और हाँ वैष्णवी, अगर मिर्च कम पड़े तो विवेक से मंगा लेना, रामू का यहाँ से ले जाएगा, उनके यहाँ पेड़ लगा है। जी ठीक है, आप खेत पे जाइए, अगर मिर्च कम पड़ेगी तो मैं विवेक से मंगा लूंगी। अरे शिवा, ये बता अपने गांव में कितनी उधारी बाकी है और कितने किसानों ने पैसे दे दिए हैं? ठीक है ठाकुर साहब, मैं अभी बताता हूँ। ये जो 15 किसान थे उन्होंने पैसे दे दिए हैं और बाकी के जो 5 किसान बचे हैं उन्होंने अभी तक पैसे नहीं पहुँचाए हैं। अच्छा। अरे विजय जी ठाकुर साहब। तुम एक काम करो, शिवा को साथ लेके जाओ और जिन 15 किसान के पैसे पड़े हैं ना जी जी वो लेके आओ। ठीक है ठाकुर साहब, जाते हैं। ठीक है, जाओ जाओ शिवा तुम भी। बाहर निकल। नमस्ते साहब, वो तो घर पे नहीं है, वो तो खेत पे गए हुए हैं। आप बताइए, आपको कोई काम है क्या उनसे? हमें ठाकुर साहब ने भेजा है तुम लोगों से कर्ज वापस लेने के लिए, और तुम लोग तो कर्ज ले रहे हो, उसे वापस करने की नौबत ही नहीं होती है। साहब जी, विवेक के पापा अभी शाम को घर आएंगे, तब आप उनसे ही बात कर लीजिएगा। ठीक है, चल भाई अब ठाकुर साहब के पास चलते हैं। इसे तो ठाकुर साहब ही बताएंगे, क्योंकि जब इसके घर आओ ना तो इसके पास पैसे होते हैं और ना तो ये घर पे मिलता है। अब इसे ठाकुर साहब ही देखेंगे। चल भाई, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें ठाकुर साहब से कोई नहीं बचा सकता है। बेटा कुछ नहीं, ये लोग चंदा वाले थे, चंदा मांगने आए थे। बेटा तुम चलो मेरे साथ खेत, तुम्हारे पापा इंतजार कर रहे होंगे खेत में।
अरे तुम लोग आ गए? और वो 5 किसानों ने पैसे दे दिए? अरे ठाकुर साहब, केवल 4 किसानों ने पैसे दिए हैं, एक किसान ने पैसे ही नहीं दिए। एक किसान ने पैसे नहीं दिए? कौन है वो किसान? वो सनी है, वो कभी भी पैसे नहीं देता है। जब पैसे मांगने जाओ तब वो कोई ना कोई बहाना बता देता है। अच्छा, वो इस टाइम कहाँ मिलेगा? वो इस टाइम खेत में मिलेगा, हल चला रहा है। अच्छा, चलो हम लोग खेत पे चलते हैं, उसका हिसाब वहीं करेंगे। चलो। अब तो काम करते करते भूख लग गई है। भूख के कारण ये फाड़वा भी नहीं चल रहा है मुझसे। दोपहर तो हो गई है, लेकिन अभी तक वैष्णवी खाना लेकर आई क्यों नहीं? पता नहीं आज क्या करने लगी जो इतनी देर हो गई। लीजिए विवेक के पापा, खाना खा लीजिए। अरे वैष्णवी, आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कितनी देर से इंतजार कर रहा था। वो देखो, भूख के कारण मेरा फाड़वा भी नहीं चल रहा था। क्या हो गया? आज इतनी देर कैसे हो गई? विवेक के पापा, आज ठाकुर साहब के आदमी आए थे। वो लोग अपने पैसे मांग रहे थे, इसीलिए खाना लाने में आज देर हो गई। अरे, आप सोच में क्यों पड़ गए हैं? वैष्णवी, इस बार हमें बहाना बनाते बनाते बहुत दिन हो गए हैं। हमने ठाकुर साहब के पैसे नहीं लौटाए हैं और इस बार तो ठाकुर साहब हमें माफ भी नहीं करेंगे। देखिए जी, पिछली बार तो हम लोगों की फसल खराब हो गई थी, इस वजह से हम लोग ठाकुर साहब के पैसे वापस नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार आप चिंता मत कीजिए, इस बार हम लोग ठाकुर साहब के पैसे जरूर वापस कर देंगे। लीजिए, आप खाना खाइए। विवेक की मम्मी, तुम विवेक को भी खाना खिला दो। नहीं जी, आप खाना खाइए, मैं विवेक को खाना खिला के लाई थी। वैष्णवी, मैं इस बार सोच रहा था कि अगर हमारी फसल अच्छी होगी तो मैं विवेक के लिए नए कपड़े और जूते ले आऊंगा और तुम्हारे लिए साड़ी भी ले आऊंगा। लेकिन लगता है कि इस बार के सारे पैसे ठाकुर का कर्जा देने में ही खत्म हो जाएंगे। कोई बात नहीं जी, आप इस बार पहले ठाकुर का कर्जा वापस कर दीजिए, हम कपड़े बाद में भी ले लेंगे। आप पहले खाना खाइए, आप इतना मत सोचिए। ओए सनी, खाना बाद में खाना, पहले यहाँ के बात सुन मेरी। ठाकुर साहब राम राम। क्यों रे, तू ये बता, अपना कर्जा क्यों नहीं दे रहा है? ठाकुर साहब, आपको तो पता है कि मेरी पिछली बार फसल खराब हो गई थी, इसीलिए मैं आपका पैसा नहीं चुका पाया था। लेकिन साहब, इस बार फसल होने पर मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। आप इस बार मुझे माफ कर दीजिए और मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। मैं इस बार फसल कटने पर आपका सारा पैसा चुका दूंगा। क्यों रे, तेरा हर बार का यही ड्रामा रहता है? ठाकुर साहब, आप मुझे एक मौका और दे दीजिए, मैं इस बार आपका सारा पैसा चुका दूंगा। क्यों रे, तेरा हर बार का यही नाटक रहता है? शिवा, इसकी जमीन के कागज पर इसके अंगूठा लगवा लो। नहीं ठाकुर साहब,
आप ऐसा नहीं कर सकते। ये जमीन का टुकड़ा हमारे जीने का सहारा है। आप लोग ऐसे किसी की जमीन नहीं छीन सकते। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे आदमी को हाथ लगाया। शिवा, इसके जमीन के कागज पर इसके अंगूठा लगवा लो।